संगीत की दुनिया में ना एक भूचाल सा आ गया है और इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक तरह की जंग है, कला की आत्मा को बचाने की जंग। अब सवाल यह है कि भविष्य का सबसे बड़ा हिट गाना क्या कोई इंसान लिखेगा या फिर कोई मशीन? तो जरा सोचिए, क्या हो अगर अगला वो गाना जो सबके जुबान पर चढ़ जाए वो किसी इंसान ने बनाया ही ना हो। मतलब वो धुन जो दिमाग से निकल ही नहीं रही वो किसी आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि एक कंप्यूटर कोड ने बनाई हो। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। पिछले साल की ही तो बात है, एक गाना आया था जो बिल्कुल ड्रेक जैसा लग रहा था और रातों रात वायरल हो गया। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि वो ड्रेक था ही नहीं, वो गाना पूरी तरह से मतलब 100% एआई ने बनाया था। बस यहीं से असली बहस छिड़ गई। तो ये जो एआई वाला गाना था ना, ये सिर्फ एक वायरल हिट बनकर नहीं रह गया। कलाकारों के लिए ये खतरे की घंटी थी। बहुत से आर्टिस्ट का मानना है कि ये उनकी कला पर, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला है। और देखिए, द आर्टिस्ट राइट्स अलायंस ने एक खुला खत लिखा जिसमें उन्होंने इसे साफ साफ इंसानी रचनात्मकता पर हमला कहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह की गुहार है संगीत की आत्मा को बचाने के लिए। और ये आवाज कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों की। बिली आइलिश, निकी मिनाज और यहां तक कि लेजेंडरी स्टीवी वंडर भी इसमें शामिल हैं। सोचिए, सैकड़ों बड़े नामों ने इस खत पर साइन किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह चिंता कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। और ये डर सिर्फ बड़े नामों तक ही नहीं है। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि हर 10 में से 8 क्रिएटर्स एआई के इस तरह बिना किसी रोक-टोक के इस्तेमाल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि ये डर पूरी इंडस्ट्री में किस कदर फैला हुआ है। देखिए, बात सिर्फ कला की नहीं है, बात पेट की भी है, रोजी रोटी की है। एक अनुमान है कि आने वाले बस कुछ ही सालों में संगीत बनाने का लगभग 20% काम एआई के हवाले हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि असली म्यूजिशियंस, कंपोजर्स और इंजीनियर्स, इन सब की नौकरियां खतरे में हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई संगीत बनाता कैसे है और वो कौन सी बड़ी कानूनी और टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। समस्या की जड़ को अगर एक शब्द में कहें तो वो है चोरी। टेक्निकल भाषा में इसे अनलाइसेंस ट्रेनिंग कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आपकी पूरी की पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी उठा ले और एक मशीन को सिखा दे कि आपकी तरह कैसे गाना बनाना है, आपकी तरह कैसे सोचना है। और ये सब करने के लिए ना तो वो आपसे पूछे और ना ही आपको एक पैसा दे। कैसा लगेगा? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रेडियोहेड के थॉम यॉर्क जैसे बड़े नामों समेत 13,000 से ज्यादा क्रिएटिव लोगों ने मिलकर इसे एक बड़ा और अन्यायपूर्ण खतरा कहा है। मतलब ये एक जबरदस्त विरोध है जो चारों तरफ से उठ रहा है। तो लड़ाई की जड़ क्या है? देखिए, कलाकार बस इतना चाहते हैं कि उनसे पूछा जाए। वो अनिवार्य ऑप्ट-इन की मांग कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि भाई, मेरा काम इस्तेमाल करने से पहले मेरी इजाज़त तो ले लो। लेकिन एआई कंपनियां क्या कर रही हैं? वो ठीक इसका उल्टा कर रही हैं। पहले इस्तेमाल कर लेती हैं, पूछने की जहमत ही नहीं उठाती। और मामला सिर्फ गानों की चोरी तक नहीं रुका है, ये अब पहचान की चोरी बन चुका है। एआई अब किसी भी आर्टिस्ट की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है, उनके स्टाइल को चुरा सकता है। इसी को डीप फेक कहते हैं। और ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कलाकार की आत्मा को ही डिजिटली चुरा लिया गया हो। अब देखिए, ये जो समस्या है ना, ये सिर्फ कलाकारों तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे पूरे के पूरे म्यूजिक इकोसिस्टम में फैल रहा है। और इसका नया शिकार बन रहे हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये धोखाधड़ी होती कैसे, समझिए। सबसे पहले एआई हजारों लाखों की तादाद में एकदम जेनेरिक बेजान से गाने बना देता है। फिर ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स, जिन्हें बॉट्स कहते हैं, वो इन गानों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात 24/7 बजाते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो रॉयल्टी असली मेहनत करने वाले आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए थी, वो इन नकली गानों के मालिकों की जेब में चली जाती है। सीधा सीधा घोटाला। और ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा है? हम यहाँ छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल $2 अरब की रॉयल्टी असली कलाकारों की जेब से निकलकर इन एआई फ्रॉड करने वालों के पास जा रही है। यह सच में म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस नई एआई वाली दुनिया में आर्ट का, कला का भविष्य क्या है? और जो लोग संगीत से प्यार करते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है?
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो 4 बड़े खतरे हमारे सामने हैं। पहला, एआई हमारी कला की कीमत कम कर रहा है। दूसरा, ये नौकरियां छीन रहा है। तीसरा, ये हमारे काम की खुलेआम चोरी कर रहा है। और चौथा, ये उस पूरे सिस्टम में जहर घोल रहा है जिस पर हम सब निर्भर हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम उसे क्या करने की इजाज़त देंगे। टेक्नोलॉजी और कला की इस बड़ी लड़ाई में हम इंसान की अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बचाएंगे? और इस सवाल का जवाब सिर्फ आर्टिस्ट्स को नहीं, हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि ये सिर्फ संगीत का नहीं, ये हमारे पूरे कल्चर की आत्मा का सवाल है।